कल के एक घटनाक्रम से ऐसा लगता है कि भारत आदिवासी पार्टी अब वागड़ की पार्टी बनकर ही नहीं रहना चाहती है, वो हड़ौती की तरफ भी बढ़ना चाहती है। क्योंकि कल समरावता में जिस प्रकार से भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक पहुंचते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचते हैं, तो समझ सकते हैं कि अब इन मुद्दों पर उन लोगों के बीच खड़े रहकर भारत आदिवासी पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्रभाव को भी बढ़ाना चाहती है। जी हाँ, कल भारत आदिवासी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में समरावता पहुँचे, वही समरावता जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। और जिस एक चेहरे के कारण सुर्खियों में है, नरेश मीणा, जिन्होंने कि एसडीएम पर जो एक हाथ उठाया था, उसके बाद उनके जो बयान वायरल हुए थे, फिर समरावता में जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, उन नरेश मीणा के बारे में ये जानना जरूरी है कि भारत आदिवासी पार्टी ने बाकायदा पत्र के माध्यम से उनको समर्थन दिया था। और तब से ही ये अटकलें लगना शुरू हो गई थी कि भारत आदिवासी पार्टी के नेता वहाँ कब पहुँचते हैं, वो उन लोगों के बीच कब पहुँचते हैं, अपने नरेश मीणा के लिए वो क्या कुछ पक्ष रखते हैं। तो कल वो दिन आया जब भारत आदिवासी पार्टी के 3 नेता, बड़े नेता, हालांकि काफ़ी ज़्यादा नेता थे, मगर 3 विधायक, जिनमें 2 राजस्थान से, बागीडोरा से जयकृष्ण पटेल, दरियावत से थावरचंद मीणा, साथ ही मध्य प्रदेश से उनके एकमात्र विधायक कमलेश्वर डोडियार, वो उनके साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य समरावता पहुंचते हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी बात रखते हैं। उससे पहले वो सवाई माधोपुर और दौसा में ज्ञापन देते हैं, लालसोट उपखंड मुख्यालय पर भी जाकर ज्ञापन देते हैं, और इस ज्ञापन में क्या कुछ उन्होंने मांगा है, लोगों के बीच में क्या कुछ कहा है, इस एपिसोड में आपको वो भी बताऊंगा। तो साथ ही इस एपिसोड में थोड़ा सा जिक्र यह भी करेंगे कि कल के पूरे घटनाक्रम के बाद आगे आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी का राजनीतिक प्रभाव वहाँ किस प्रकार से देखा जाता है और इसका नुकसान किसको है। क्योंकि जो पूरा कल का घटनाक्रम हुआ है, जिसमें कि ये सभी नेता वहाँ पहुँचे, उस घटनाक्रम को इस नज़रिए से भी देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने बातें तो की है, मगर धरातल पर इस प्रकार जाकर कोई खड़ा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस एक मामले में कल भारत आदिवासी पार्टी के नेता बढ़त लेते दिखाई दिए, और उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से बाकायदा ये मांग की है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। हालांकि किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जिस प्रकार से एसडीएम पर हाथ उठाया है, जिस प्रकार से उनके कारण गाँव में इतनी गहमा गहमी हुई है, उस पर उनका क्या पक्ष है। हालांकि यही राजनीति है। तो उन्होंने ये कहा है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। समरावता में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद जिस प्रकार से युवाओं को हिरासत में लिया गया है, उनको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए। साथ ही उन्होंने टोंक क्षेत्र के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई के लिए भी इस ज्ञापन के माध्यम से मांग की है। उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में गंभीर नहीं है, मुक्त दर्शक बनी हुई है, मगर अब गंभीरता के साथ इस प्रकरण में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये ज्ञापन के माध्यम से मांग की, और इन ज्ञापन के बाद वो शाम होते होते समरावता पहुँचते हैं। वहाँ लोगों के बीच में कहीं ना कहीं न केवल ये कोशिश करते हैं कि उन्हें एहसास दिलाए कि हम आपके साथ हैं, बल्कि उनको एक राजनीतिक विकल्प भी दिखाई देते हैं। अब इस राजनीतिक विकल्प का नुकसान किसको है, इनको फ़ायदा कितना है, उस पर भी बात करेंगे। मगर उससे पहले एक पार्टी के इतने सारे नेता एक साथ पहुंचते हैं, लोगों के बीच खड़े रहते हैं, उनकी बात को बुलंद करते हैं, तो यकीन मानिए उनकी उपस्थिति तो वहाँ पहुँच ही गई। और जिस एक भारत आदिवासी पार्टी को लेकर लगातार जिक्र आता है कि वागड़ में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, वहाँ वो सीटें निकाल लेते हैं। कहने को राजस्थान की तीसरा सबसे बड़ा दल है, मगर बात यह भी होती है कि वागड़ से बाहर उनका कोई प्रभाव नहीं है। तो कल के इस घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी अब उस कोशिश में भी जुट गई है कि उन्हें उस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों तक भी पहुँचने में मदद मिले। तो उस एक प्रभाव को भी वहाँ पहुँचा रही है। वो कोशिश कर रहे हैं कि देवली उनियारे से होते हुए सवाई माधोपुर, टोंक, इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं भारत आदिवासी पार्टी अपने लिए संभावनाएं तलाशे। यहाँ पर भी उनके जनप्रतिनिधि कुछ न कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करते दिखाई दे, कुछ न कुछ मजबूत प्रतिनिधित्व करते दिखाई दे। तो अब इसका नुकसान किसको? तो यकीनन इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर राजनीतिक रूप से किसी को होगा, वो कांग्रेस को होगा। क्योंकि कांग्रेस के ये क्षेत्र काफ़ी अच्छे खासे घट रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके नेता उन लोगों के बीच पहुँचे नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर बात करते रहे, बयान वायरल किए। मगर जिस प्रकार से कल भारत आदिवासी पार्टी के नेता एक बड़ी संख्या में धरातल पर पहुंचते हैं, कहने को तो कल राजकुमार रोत के जाने की भी बात थी, मगर वो शायद महाराष्ट्र चुनाव में है। मगर उसके बाद भी 3 विधायकों का पहुंचना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का पहुंचना, ये अपने आप में दिखाता है कि धरातल पर पहुँच लड़ाई को लड़ने में भारत आदिवासी पार्टी इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस से को मात दे चुकी है, कांग्रेस से बढ़त ले चुकी है। तो इसका आगे आने वाले समय में राजनीतिक एक लाभ भी मिल सकता है। तो कुल मिलाकर जो कल का घटनाक्रम बीता है, जिसमें न केवल समरावता एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, नरेश मीणा के साथ नेताओं की एक बड़ी फौज धरातल पर खड़ी दिखाई दी है। समरावता के लोगों के बीच जाकर भारत आदिवासी पार्टी ने उनका साथ देने की बात करते करते कहीं ना कहीं अपने लिए समर्थन की भी गुंजाइश निकाल ही ली होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा पक्ष ये है कि वागड़ की पार्टी अब दूसरे क्षेत्रों में जा रही है। तो आगे आने वाले समय में इनके राजनीतिक मायने क्या निकलेंगे, यहाँ इनके प्रभाव क्या कुछ बनकर निकल कर आएंगे,
यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि हम भी कोशिश करेंगे कि इस राजनीतिक जो नफ़ा नुकसान है, राजनीतिक जो ये घटनाक्रम है, उस पर पूरी नज़र बनाए रखें, उसके हर एक अपडेट, उसके हर एक विश्लेषण को आप तक लेकर आएंगे। आपको करना सिर्फ इतना ऐसा है कि राजसमंद एक्सप्रेस के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।